अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन वला ततफ़र्रक़ू फ़ीहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा निहायत ही मुअत्तर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, इस अज़ीमुश्शान मदरसे के असातिज़ाए किराम, इस लश्कर गांव और उसके अतराफ़ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए हमारे निहायत ही मोहतरम सामाईन हज़रात,
और पर्दे में बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहन, कौम व मिल्लत के लायक बर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, हम अल्लाह तबारक व तआला का इस बात पर जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि उसने हमें और आपको, ये लाइट बंद करवा दीजिए अगर हो जाए तो, कीड़ा बहुत आ रहा है। दो तीन तो मुंह में घुस गया। हम अल्लाह तबारक व तआला का इस बात पर जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि उसने हमें और आपको तो कैमरा नहीं चलेगा तो बंद क्यों कर रहे हो? नहीं, पीछे से फिर भी आएगा कि उसने हमें और आपको मज़हब इस्लाम की दौलत से माला माल किया। सबसे अच्छा मज़हब उसने हमें और आपको दिया है, और इसी मज़हब पर अमल करने का हुक्म भी दिया है, और इसी मज़हब को, इसी दीन को उसने पसंद भी किया है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, कंप्लीट कर दिया, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया। यानी जो चीज़ें हलाल कर दी गई वो अब हलाल हैं, जो चीज़ें हराम कर दी गई वो हराम हैं। आज नेमतों का इत्माम हो गया। अब कोई भी शख्स किसी भी हराम को हलाल नहीं कर सकता और हलाल को हराम नहीं कर सकता। इससे पहले क्या था, वो सब कल आदि। अब जो हलाल है वो क़यामत तक हलाल रहेगा, जो हराम है वो क़यामत तक हराम रहेगा। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं इसी इस्लाम से राज़ी और खुश हूँ। किसने कहा? अल्लाह ने। उस इस्लाम को हम फॉलो करते हैं, उस इस्लाम पर हम अमल कर रहे हैं जिस इस्लाम से अल्लाह राज़ी और खुश हो चुका है। बल्कि उसकी नज़र में, अल्लाह की दृष्टि में, उसके नज़दीक पसंदीदा और बेहतरीन दीन यही इस्लाम है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़र में, अल्लाह के नज़दीक इस्लाम सबसे पसंदीदा और महबूब दीन है। बल्कि ये भी कहा गया, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तुम तलाश करोगे तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, उसकी कोई वक़ात, कोई हैसियत नहीं रहेगी। वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन।
इस्लाम को छोड़कर जो कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, इस्लाम को छोड़कर जो कोई दूसरा मजहब तलाश करेगा और इस्लाम को छोड़कर जो कोई दूसरे दीन को फॉलो करेगा वो उसको कबूल नहीं किया जाएगा, बल्कि इस्लाम को छोड़कर दूसरे धर्म पर चलने वाला शख्स नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। वह हुआ फिल आखिरति मिनल खासिरीन, नुकसान उठाने वालों में से, जहन्नम में जाने वालों में से हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि मौलाना जर्जी साहब तो मुसलमान हैं इसलिए इस्लाम की तारीफ कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ मैं ये सब बोलूँगा वहाँ यही तसव्वुर किया जाएगा कि मौलाना साहब तो मुसलमान हैं इसलिए इस्लाम की तारीफ कर रहे हैं। मसला मुसलमान होने का नहीं है, यहीं से तो गलत फहमियाँ पैदा हुई हैं। आज जो इस्लाम हम और आप अपनाए हुए हैं, हमने उसको सिर्फ मुसलमानों का धर्म समझा है, यहीं से तो सारी गड़बड़ियां पैदा हुई हैं। हमने लोगों को दावत दी तो क्या कहा, ये मोहम्मद का दीन है, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लेकर आए, और इसीलिए एक यहूदी भागता है, ईसाई भागता है, हिंदू भागता है, सिख भागता है, जैनी भागता है। वो कहता है तुम भी तो एक नबी को मानते हो, अगर ईसाई ईसा के दीन को अच्छा समझते हैं, मुसलमान भी तो मोहम्मद के दीन को अच्छा समझते हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है। बंगाली हो, थोड़ा सा मैं आसान हिंदी बोलने की कोशिश करूंगा, उर्दू थोड़ा सा सुनिएगा और दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा। कुछ बातें आपकी समझ में नहीं भी आएंगी, मैं जानता हूँ, वो आपकी समझ में फिल्म आ जाएगी लेकिन तकरीर नहीं आएगी, उसमें ज़्यादा दिमाग लगता है। उसको गौर से देखते ना, हाँ अब मारेगा, अब वो गुंडा मरेगा, अब देखो ये हीरो क्या करेगा, तो उसमें दिमाग लगता है। यहाँ दिमाग नहीं लगा है, यहाँ दिमाग ये लगा है कि कब लाइट जाए और हमें 2 बीड़ी पीने का मौका मिल जाए, दिमाग यहाँ लगा हुआ है। सुनिए, इसीलिए आज उसकी समझ में नहीं आता है। वो कहता है कि मुसलमान मोहम्मद के दीन को इस्लाम समझता है, तो एक ईसाई ईसा के दीन को अपना धर्म कहता है, एक यहूदी मूसा के दीन को सही समझता है, तो हम भी कृष्ण जी के धर्म को, रामचंद्र जी के धर्म को सही समझते हैं। इसमें बुराई क्या है, इसीलिए वो इस्लाम के करीब नहीं आता है। हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये दीन, ये इस्लाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लेकर आए। आप इस जुमले को छोड़ दीजिए, बल्कि आप इसकी जगह पर यह कहना शुरू कर दें कि इस्लाम तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए इस दुनिया में, सभी इस्लाम लेकर आए। उसको समझाने की जरूरत है, उसको समझाने की जरूरत है। उसको कहिए कि ये इस्लाम जिसको हम मानते हैं ये मोहम्मद का धर्म नहीं है। यहूदी से बात करो तो कहो, आए यहूदियों, यही धर्म तुम्हारे मूसा लेकर आए थे। जब किसी क्रिश्चियन से बात करो तो कहो कि यही धर्म तो तुम्हारे ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। मुसलमान हो तो आप उनसे भी कहिए कि हम जिस धर्म को फॉलो करते हैं, मूसा और ईसा, इब्राहिम और नूह, इन तमाम नबियों का दीन, वही दीन तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। हमारे मध्य मुकाबिल अगर कोई हिंदू भाई हो तो आप उसको भी कहिए कि आपका धर्म भी कोई नया नहीं, बहुत पुराना धर्म है, और यही तो वो धर्म है
जिसको तुम मानते हो कृष्ण जी का और रामचंद्र जी का लाया हुआ धर्म, तो कृष्ण जी भी तो वही चीज पेश किए हैं और रामचंद्र जी ने भी तो वही चीज पेश की है। हाँ, थोड़ा सा कृष्ण जी और रामचंद्र जी को नबी या रसूल का दर्जा देने में हमें भी संकोच होगा और आपको भी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हकीकत यह है कि हिंदू धर्म के अंदर कोई ना कोई नबी आया ज़रूर है। ये तो मानना ही पड़ेगा, परफेक्ट है, हकीकत है, फैक्ट है ये बात। कृष्ण जी नबी थे या नहीं ये एक अलग मसला हो सकता है, रामचंद्र जी को हम नबी न कहें ये एक अलग मसला हो सकता है, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि हिंदू धर्म के अंदर कोई ना कोई नबी आया। वलिकुल्ल कौमिन हाद, ये तो कुरान कहता है हमने हर जाति में, हर समूह में, हर कौम में डराने वाला भेजा है। हर कौम के अंदर, हर जाति में, हर समूह में सचेत करने वाला, डराने वाला भेजा है। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा है। अल्लाह कह रहा है हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा है। तो जाहिर है हिंदू भी एक उम्मत है और इसके अंदर भी कोई ना कोई नबी आया, और जब वो नबी हिंदू धर्म के अंदर आया तो उस नबी का भी लाया हुआ, हिंदू धर्म के पैगंबर का भी लाया हुआ दीन यही इस्लाम है। अगर इस्लाम न होता तो मेरे भाइयों हिंदू धर्म की किताबें तौरात की तस्दीक, ज़बूर की तस्दीक, इंजील की तस्दीक और कुरान की तस्दीक उस तरीके से नहीं कर रही होती। हमें मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में मिलता है कि वो भी नमाज पढ़ा करते थे। तौरात में नमाज का तरीका भी लिखा हुआ है। हमारा कुरान भी कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा करते थे। हदीस तो वजाहत करती है कि जब नबी अकरम को सफर मेराज हुआ, मेराज पर आप तशरीफ ले गए और जब 50 वक्त की नमाज नबी अकरम पर फर्ज की गई तो आप जब लौट कर वापस आ रहे थे तो छठे आसमान से गुजर हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा आप पर कितनी नमाजें फर्ज हुई? फरमाया 50 वक्त की। हजरत मूसा ने कहा ये बहुत ज्यादा है, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। आप दोबारा गए, पता चला 10 कम हो गई। मूसा ने पूछा कितनी कम हुई? कहा 10 का और कम कराइए। फिर गए, फिर पूछा कितनी कम हुई? कहा 10 और कम हो गई, अब 30 वक्त की रह गई। कहा फिर जाइए, फिर गए तो 20 वक्त की रह गई। मूसा ने फिर भेजा तो 10 वक्त की रह गई, फिर भेजा तो 5 वक्त की रह गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर कहा ऐ मोहम्मद मेरी उम्मत 2 टाइम की नमाज नहीं पढ़ पाई, 2 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाई, आपकी उम्मत 5 वक्त की कैसे पढ़ेगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया अब मुझे अपने रब के पास बार बार जाने में शर्म आती है, मैं बार बार नहीं जाऊं, कितनी बार जाऊं और कितनी कम कराऊं? मूसा ने कहा मेरी उम्मत 2 वक्त की नहीं पढ़ पाई। इससे जाहिर है कि मूसा अलैहिस्सलाम भी नमाज पढ़ा करते थे और उनकी उम्मत पर भी नमाज फर्ज थी। ईसा अलैहिस्सलाम की नमाज का जिक्र भी कुरान में मौजूद है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो बाकायदा कहा था इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आय अल्लाह मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत ये सब तेरे लिए है, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये नमाज इब्राहिम भी पढ़ा करते थे, ये नमाज नूह अलैहिस्सलाम भी पढ़ा करते थे, ये नमाज मूसा और ईसा पर भी फर्ज थी। इसीलिए मेरे भाइयों हिंदू धर्म के अंदर भी कोई ना कोई नबी आया है, इसीलिए हिंदू धर्म की किताबें भी नमाज की पुष्टि करती हैं। श्रीमद् भागवत गीता उठाओ और उसका 6वां अध्याय उठाओ तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ते हुए नजर आते हैं। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी अच्युताति निराशीर प्रज्ञः। अफसोस तो यह है कि कृष्ण जी की नमाज और उसके तरीके को वेदों और पुराणों की रोशनी में अगर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता तो शायद बाबरी मस्जिद का फैसला वो नहीं होता जो आज हमारे सामने और हमें देखने को मिल रहा है।
लगाई रहे। पूछिए, मौलाना तौहीद साहब पीछे बैठे हुए हमारे साथ आए हैं कटिहार से यहाँ तक। इस इलाके में मैं कई दिन से तकरीर कर रहा हूँ, फैसला तो आज आया। मैंने कई दिन पहले से तकरीरों में कह दिया था कि मुसलमानों, ये उम्मीद छोड़ दो कि फैसला तुम्हारे हक में आएगा। हमने इशारा किया, हमने कहा किस तरीके से 370 को कश्मीर से हटाया गया, किस तरीके से नोटबंदी की गई, किस तरीके से सारे काम हुए, एनआरसी लाई गई, और किस तरीके से आनन फानन जल्दबाजी में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई और 40 दिन तक कंटिन्यू रेगुलर सुनवाई हुई। और ये सब काम मोदी जी के जमाने में हो रहे हैं, और आप अब भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि फैसला आपके हक में आएगा। हमने कहा ये उम्मीद छोड़ दो, सब्र करना पड़ेगा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अब उससे बड़ी तो कोई अदालत नहीं है। पूछो, मैं कई दिन से ये चीज़ बोल रहा हूँ, और आज हमारा वो शक पूरी तरीके से यकीन में बदल गया। मैं जानता हूँ कुछ मीडिया वाले होंगे तो कहेंगे मौलाना जर्जी साहब सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे। मान रहे हैं, हमारे पास कोई चारे कार नहीं है, हम मान रहे हैं, मानना पड़ेगा हमें। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि आप ही के साथ रहना है, इस मुल्क के अंदर रहना है, भाईचारा बनाकर रहना है। और ये बात कही जाती रही कि हम बातचीत के ज़रिए मसले को हल करेंगे, और बातचीत के ज़रिए अगर मसला हल नहीं होता तो कोर्ट के ज़रिए मसला, जो भी फैसला होगा हम मानेंगे, हम मानेंगे। अब हम नहीं जानते कि आगे मुस्लिम पर्सनल्ला क्या फैसला लेता है, लेकिन ये मेरी अपनी ज़ाती राय है कि जो सुप्रीम कोर्ट में 5 एकड़ ज़मीन जो मस्जिद बनाने के लिए दी जा रही है, यहीं पर हमें हमारी शक की सुई जाती है। फैसला 2 चीज़ों पर था, मस्जिद है या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया है, राम जन्मभूमि है, रामचंद्र जी पैदा हुए, बस 2 चीजें थी वहां पर। फैसला आपको यह करना था, ये राम पैदा हुए थे, बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई है या नहीं। अगर मस्जिद तोड़कर बनाया है तो आप हिंदू भाइयों को दे दो, और अगर मंदिर तोड़कर नहीं बनाया है और वहां मस्जिद थी और नमाज पढ़ी जाती रही तो फिर मुसलमानों को दे दो। सुप्रीम कोर्ट का काम यह है सही और गलत का फैसला करना। आप जजों की समझ में और उनकी अक्ल में दलाइल अगर इस तरफ जा रहे हैं, दलाइल इस तरफ जा रहे हैं कि नहीं ये राम जन्मभूमि थी, राम जन्मभूमि वहां पैदा हुए, जबकि कोर्ट भी कह रही है कि राम की पैदाइश साबित नहीं हुई। हिंदू पक्ष इस बात को साबित नहीं कर पाया कि रामचंद्र जी उसी मस्जिद में उसी गुंबद के नीचे पैदा हुए, ये कोर्ट भी कह रहा है। फैसला आप कर देते भले ही हिंदू भाइयों के हक में कि यहां मंदिर बने, मस्जिद नहीं, मंदिर तोड़ के बनाया गया, लेकिन आपका ये फैसला हमारे अंदर बहुत से शक और शबहात पैदा कर रहा है कि मस्जिद के लिए उसी अयोध्या में 5 एकड़ जमीन अलग से मुसलमानों को दे दी जाए, जब हमारी जमीन है ही नहीं, जब मस्जिद वहां थी ही नहीं, मंदिर तोड़ आपके अकीदे के मुताबिक, आपके फैसले के मुताबिक, आपके जजमेंट के मुताबिक, आपकी अकल के मुताबिक जब वो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तो फिर आप हमें अलग से मस्जिद की जगह क्यों दे रहे हैं? ये कैसा इंसाफ है? हम तो समझते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये मेरा जाती मामला है और जाती राय है कि मस्जिद को की जमीन को खैरात में नहीं लेना चाहिए। अगर मस्जिद कहीं बनाना ही अयोध्या में तो ये मुसलमान मस्जिद के नाम पर पूरे हिंदुस्तान का आज इतना मुर्दा नहीं है कि 1 रुपया और 2 रुपया और 10 रुपया देकर
उसी अयोध्या की सरजमीन पर 5 एकड़ नहीं बल्कि 10 एकड़ जमीन में आलीशान मस्जिद बना सके। आप भीख में मत लीजिए। जब आपका हक नहीं है कोर्ट के इंसाफ के मुताबिक तो आप उनकी दी हुई ज़मीन क्यों लेंगे? जब कोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, यहाँ राम पैदा हुए थे, तभी तो कहा गया कि रामलला को दे दिया जाए और वहाँ मंदिर बनाया जाए, इसीलिए तो फैसला हुआ है। तो आप बनाइए मंदिर, हमें शौक से हमारी तरफ से इजाजत है आपको, लेकिन जब हमारा हक है ही नहीं तो हमें 5 एकड़ जमीन दूसरी जगह क्यों दे रहे हो? और ये कहने के लिए कि हम सौहार्द बनाना चाहते हैं, हम भाईचारा कायम रखना चाहते हैं, तो माफ कीजिएगा, हम अपने पास से और अपनी कीमत लगाकर ज़मीन खरीद कर मस्जिद बनाएंगे तब भी भाईचारा बना रहेगा। ये फैसला आपके हक में आया इसलिए दंगा नहीं हुआ। खुदा न खास्ता अगर ये फैसला मुसलमानों के पक्ष में चला गया होता तो आज मौलाना जर्जीस यहाँ बोल नहीं रहे होते, आज मौलाना जर्जीस की यहाँ तकरीर नहीं, दफा 140 लगाकर आपकी परमिशन को रिजेक्ट कर दिया गया होता और कई जगह आप देख रहे होते कि कितने दंगे हुए। लेकिन ये सारी प्लानिंग तो पहले ही हो चुकी है। इस देश को आप ये समझ रहे हैं कि इस देश का चौकीदार चला रहा है, आपकी गलतफहमी है। इस देश को आरएसएस चला रहा है, इस देश को बजरंग दल चला रहा है। ये आपको समझना होगा। कृष्ण जी ने नमाज पढ़ी है, 20 साल से मैं बोल रहा हूँ। मौलवी जर्जीस पर कमेंट किए गए, मौलवी जर्जीस पर यूट्यूब पे तकरीरों पर हिंदू भाइयों ने उल्टे सीधे कमेंट भी किए, हजारों गालियां दी, सब कुछ। लेकिन याद रखना, उन्होंने गालियां दी, गलत कमेंट किए, ये सब कुछ किया, लेकिन आज तक 20 साल से हम तकरीरें कर रहे हैं, किसी ने हमारे हवाले को रामायण और गीता के श्लोक को गलत साबित नहीं किया कि ये गलत है। और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। योगी उज्जीत सतमात्मान रहस्य था। फिर गया पानी मंगाई। योगी उज्जीत सतमात्मान रहस्य था, एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। सबकी बात बताई ना मैंने। इब्राहिम ने नमाज पढ़ी, नूह ने नमाज पढ़ी, मूसा ने, सबकी बात बता चुका हूँ। अब देखिए कृष्ण जी भी नमाज पढ़ रहे हैं। योगी उज्जीत सतमात्मान रहस्य था। कृष्ण जी कह रहे हैं, हाय अर्जुन, जब तुम पूजा करने के लिए खड़े हो तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो, पूरे शरीर का योग कर लो, उठो भी, बैठो भी, झुको भी, जमीन पर भी जाओ, पूरे शरीर की एक्सरसाइज कर लो। पूरी शरीर की एक्सरसाइज नमाज ही में होती है और कोई पूजा है ही नहीं। देखिए अल्लाह अकबर, ये पॉजिटिव रेजिस, ये यहाँ वज़न है, वज़न पड़ रहा है यहाँ। कभी कभी रमज़ान में तरावी पढ़िए और लंबी रकात हो जाए, रमज़ान में होती ही जाती है, तरावी पढ़ाई जाती है और नींद जल्दी आती है। जो लोग फ़ौरन सो जाने वाले हैं उनको तरावी पढ़ रहे, नींद भी आ रही। और इमाम साहब को तो पूरा कुरान ख़त्म करना है, इसलिए राजधानी एक्सप्रेस चल रही। या लमुन तालमुन आखिरी जुमला समझ में आता है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन तक तो गाड़ी सही समझ में आती है। उसके बाद जो चलती है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल-मुत्तक़ीन अल्लज़ीना यु'मिनूना बिल-ग़ैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम यunfiqून। वो आखिरी वाला जुमला बड़ा झटके से सुनाई देता है, यunfiqून, तालमून, यालमून। और यहाँ बेचारा एक आदमी बेचारा नमाज़ पढ़ रहा है, देखिए ऐसे एकदम पकड़ ले। क्यों? ये वज़न पड़ रहा है, एक्सरसाइज है ये हाथ की, ऐसे। और कुछ लोग इधर भी बांधते हैं नियत, ऐसे करके ऐसे बांध लेते हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं, जो जैसा पढ़ना पड़े, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन यहाँ गिर नहीं सकता। आप पकड़ के देख लीजिए, आपकी गर्दन हिलेगी, हाथ नहीं छूट सकता। क्यों? उस पर वज़न नहीं है, उसकी एक्सरसाइज नहीं है। आपने पकड़ लिया, छूट ही नहीं सकता। आपकी खोपड़ी हिलेगी,
लेकिन हाथ नहीं छूटेगा। तो ये पॉजिटिव रेजिस, ये एक्सरसाइज। अल्लाह अकबर, रुकू में जाइए आप, हड्डियाँ, पीठ, कमर बिल्कुल सीधी। पानी का गिलास ये हमने पिया ना जर्जी साहब ने, ये मेरी पीठ पर ऐसे रख दो, रुकू में हम जाएं तो ये गिरने ना पाए, बिल्कुल टिका रहे। ये होता रुकू। यहाँ तो रुकू ही समझ में नहीं आता कब हुआ। अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल समय अल्लाहु अकबर, जैसे कौवा कोई चोंच मार के भाग रहा हो, खा के भाग। बिल्कुल यही सूरत है आज हमारी नमाजों की। ये हमने कहाँ से सीखा मालूम है? कहाँ से सीखा? हिंदू भाइयों से। हिंदुओं में क्या लिखा है? तुम अपने भगवान की पूजा करने जाओ तो उसके सामने खड़े हो जाओ, अपनी दोनों आंखें बंद कर लो और अपने दोनों हाथों को सीने पे रख लो और गायत्री मंत्र पढ़ो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। उसके बाद तुम अब आगे बढ़ो। हिंदू कोई ऐसा कर रहा है? मोटरसाइकिल में बैठा हुआ है, वो भी भीख में मिली हुई गाड़ी, भीख मंगनी गाड़ी, जानते हो ना? अरे जो लड़की के बाप ने अपने इंटरनेशनल भिखारी दामाद को दी है, पल्सर, यामा, राजदूत, हीरो होंडा, इंटरनेशनल भिखारी समझ के दिया है। घर के दरवाजे पे कोई आता, अल्लाह के नाम पे दे दो, 10 रुपए दे दिए, 5 रुपए दे दिए, ये आम भिखारी है। वो 1 लाख की गाड़ी मांग रहा है। इंटरनेशनल भिखारी वो हुआ जो लंबी चीज मांगे, जो गाड़ी से नीचे बात ही ना करे, तो वो इंटरनेशनल भिखारी समझ के उस पर बैठा जा। और हिंदुओं में देख लो, वो गाड़ी पे जा रहा, सामने भगवान की मूर्ति, अब उतरेगा, हाथ रो जोड़ेगा, आंखें बंद करेगा, गायत्री मंत्र पहली बात तो याद नहीं है, और याद भी है तो पड़ेगा। इतना टाइम कहाँ है? एक्सीलेटर को थोड़ा सा डाउन किया, भगवान भी नाराज ना हो, आगे एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए उसने हनुमान जी की मूर्ति देखी, हिलाई, खोपड़ी बढ़ गया, आगे बढ़ गया। ये हमने वहां से सीखा। हिंदू आगे बढ़ गया, कुछ नहीं पड़ा होगा, कुछ नहीं, आगे बढ़ ना, हाथ हैंडल से हटा ही नहीं, 10 किलो की खोपड़ी हिला दी, आगे बढ़ गया। वहीं से हमने सीखा, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान अल्लाहु अकबर। एक आदमी तो हमने ऐसा देखा है कि मैं वुजू खाने पे वुजू बना रहा था, 2 रकात निकल गई, एक भागता हुआ आया, मैं गवाह हूँ इस बात का, और मैं वुजू बना रहा था ऐसे, तो वो कहने लगा, वो हमको जानता नहीं था, ये मौलाना जर्जी साहब, शेरवानी उतार के हम वुजू बना रहे थे, तो एकदम कहता है कितनी रकात हो गई? मैंने कहा 2 हो गई। 2 हो गई? हाँ। और हम अभी हाथ की कोहनी धो रहे थे और वो जमात में शामिल हो गया, और उसकी दोनों 2 ही छूटी, 2 मिल गई उसको, उसकी तीसरी नहीं छूट पाई, उसको 2 मिल गई। हमने जब तक वुजू बनाया तब तक मेरी और 1 छूट गई, जब पहुंचे देखा उसको 2 मिल गई। क्या वुजू बनाया होगा उसने, वो मारा, आगे भगा। ये सब हमने वहीं से सीखा। योगी उज्जीत सतत मानम, पूरे शरीर का योग हो जाए। और है अर्जुन, सतत मानम, इसको कभी मत छोड़ना, रोजाना डेली कंटिन्यू, प्रतिदिन रेगुलर कंटिन्यू इसको पढ़ते रहना। राह से स्थित था, अगर एक भी दिन तुमने छोड़ दिया इस कंटिन्यू को, इस उपासना को, इस पूजा को, इस योग को, इस एक्सरसाइज को, इस पूजा को, इस नमाज को, इस इबादत को एक भी दिन छोड़ दिया तो तुम अपने धर्म पर स्थित नहीं रहोगे, अपने धर्म पर तुम कायम नहीं रहोगे। एक अल्लाह के सामने खड़े हो जाओ, और अपनी आत्मा को उसी की तरफ लगा लो, अपनी आत्मा को, हृदय को उसी की तरफ, इधर उधर न देखो। आज नमाज भी लोग पढ़ते थे ऐसे, कुछ ना कुछ देख ही लेते हैं, और सामने अगर मस्जिद में घड़ी लगी हो और इमाम साहब की क़िरात थोड़ी लंबी हो जाए तो ये भी देख लेते हैं कि कितनी देर की रकात हुई है, ये 4 रकात पढ़ने में कितना टाइम लगा। उड़ रहे हैं वैसे करते, घड़ी भी देख ली, ये भी हो गया।
तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी रूह, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग सब उसी की तरफ लग जाए, अल्लाह की तरफ। बिल्कुल वही बात कही गई कृष्ण जी की तरफ से जो अल्लाह के रसूल ने कही थी, तअबुदल्लाह का अन्नका तराह, अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इल्लम तकुन तराह फ़इन्नहु यराक, और अगर तुम ये तसव्वुर न कर पाओ कि तुम अल्लाह को देख रहे हो तो फिर ये सोच लो कि अल्लाह हमें देख रहा है। जब कोई मुसलमान ये सोचेगा कि अल्लाह मुझे देख रहा है तो उस नमाज को कितनी अच्छी तरीके से पढ़ेगा। एक डीएम के सामने आप खड़े होंगे तो अदब से, हाथ की आस्तीनें भी आपकी होंगी, चढ़ी हुई नहीं होंगी, ऐसे आप नहीं जा सकते एसएसपी के सामने। हाँ, हाथ हो तो चलेगी, लेकिन अगर आपकी फुल है तो चढ़ाएंगे नहीं। आप बिल्कुल ऐसे करके, बिल्कुल संजीदगी के साथ आप एसएसपी के सामने, डीएम के सामने खड़े। यहाँ कितनी नालायकी है, वज़ू बनाया आस्तीन चढ़ी। बहुत से लोग पहलवानी करने आए हैं, जैसे अल्लाह से लड़ने आए हैं। जैसे एकाकी अच्चत्तातिमा, आत्मा को, दिल को, हृदय को अल्लाह की तरफ लगा लो। निराशीर, सबसे ना उम्मीद हो जाओ। गिरा, लेकिन ऊपर वाले से ना उम्मीद मत होना, ऊपर वाले से निराश ना होना। अब इसमें पढ़ो क्या? खड़े हो गए, एक अल्लाह के सामने खड़े हो गए। हृदय नमा, अपने दोनों हाथों को सीने पे रख लो। लो, सीने पे। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा कि कृष्ण जी भी अहले हदीस थे? कह रहे सीने पे रख लो, हृदय नमा। अच्छा, हिंदू भी सीने पे रखता है? रखता है कि नहीं रखता है? नहीं, कहाँ रखता है? रखता है। आप देखिए, मूर्ति के सामने खड़ा होगा ऐसे, आपने हमेशा देखा होगा कि वो ऐसी सीने पे रखे दोनों हाथ। भाई मंत्र में यही तो लिखा, अपने दोनों हाथ सीने पे रख लो। अब ऐसे रखो कि ऐसे रखो, ये तो नहीं लिखा है ना। तो हिंदू ऐसे रखता है, हम ऐसे रखते हैं, लेकिन रखता कहाँ है वो? सीने पे। हृदय, दिल पे रखो, सीने पे रखो, सीने पे रखता है। कभी किसी हिंदू को देखा है कि वो मूर्ति के सामने खड़ा हो और उसने हाथ ऐसे रखा हो, ऐसे रखा हो? कभी देखा नहीं, क्योंकि पेट से न पूजा होती है, न पेट से क्षमा मांगी जाती है, बल्कि हृदय, सीने पे हाथ रख के कहा जाता है, ओम भूर्भुवः स्वः, हाय मेरे प्रभु, हाय ईश्वर, भूल चूक में हमसे जो भी गलती हुई हो उसको स्वाहा कर दे, उसको मिटा दे, उसको खत्म कर दे, उसको खत्म कर दे, उसको मिटा दे। और क्या मंत्र पढ़ो? अग्निमीले महिदेवस्य सवितु परिष्टुति वसुर्दयमान न सुपथराय अस्मान। हाय अर्जुन, ये मंत्र पढ़ो। और ये मंत्र हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? यही पढ़ते हैं। हमने बताया नहीं, मुकदमा तो हारेंगे। हमने बताया नहीं। अग्निमीले, एक अल्लाह के सामने, एक ईश्वर के सामने खड़े हो जाओ और उसके बाद में ये मंत्र पढ़ो। अपनी आत्मा को, अपनी रूह को, अपने दिल को एक अल्लाह की तरफ, एक ईश्वर की तरफ लगा लो, इधर उधर ना देखो। और ये मंत्र पढ़ो। अग्नि, अल्लाह का नाम मीले प्रारंभ करता हूँ, शुरू करता हूँ मैं। अग्नि मीले शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से। पहला मंत्र। मंत्र नंबर 2, महिदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सवितु, सारी की सारी, परिष्टुति, प्रशंसा है। हमारा वो देवता महान है जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा है, सारी की सारी तारीफ है। वसुर्दयमाना, मंत्र नंबर 3। हाय अर्जुन, ये मंत्र पढ़ो। वसुर्दयमाना, उसकी दया की कोई सीमा नहीं है, वो असीमित दयालु है, वो बहुत ही ज्यादा दया करने वाला है। नए सुपथराय आसमान, नए वाली मुसीबत को निकालने वाले, मुसीबत को दूर करने वाले, यानी है अल्लाह, है
मुसीबतों को दूर करने वाले। सुपथ सुमानी सुंदर पथ मानी रास्ता, सुंदर पथ पर सुंदर रास्ते पर चला। राय हमको आसमान हमारे फायदे के लिए, नए सुपथ आसमान। हाय मुसीबतों को दूर करने वाले, हाय मुश्किल कुशा, हाय रब्बुल आलमीन हमको हमारे फायदे के लिए, लाभ के लिए सुंदर रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर चला। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि ये मंत्र पढ़ना जब तुम योग करने खड़े हो, पूजा करने खड़े हो। हम भी यही मंत्र पढ़ते हैं जब पूजा करने के लिए खड़े होते हैं। अग्नि नीले शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, ईश्वर के नाम से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। आपके यहाँ दूसरा मंत्र पढ़ा जाता है महीदेव से सवितु परिस्तुति। महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी प्रशंसा, सारी तारीफ है। हमारे यहाँ दूसरा मंत्र ये पढ़ा जाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है, जो दोनों जहान की परवरिश करने वाला है। आपके यहाँ तीसरा मंत्र ये पढ़ा जाता है वसुदयमाना, जिसकी दया की कोई सीमा नहीं। हमारे यहाँ ये पढ़ा जाता है और रहमान रहीम, जो बड़ा ही मेहरबान, इंतहाई रहम करने वाला, यानी बहुत बड़ा दयालु है, कृपालु है। आपके यहाँ ये मंत्र पढ़ा जाता है नहीं सुपथ आसमान। हाय प्रभु, हाय ईश्वर हमको सत्य मार्ग पे, हमको सुंदर रास्ते पे चला। हमारे यहाँ ये मंत्र पढ़ा जाता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हाय अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। हाय अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला, हमको सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। आपकी किताबों में लिखा है ये, अब क्या पढ़ोगे? मुल्क आपका था, हमारा तो आपने माना नहीं। जज आपके हैं, सर्वोच्च पद पर विराजमान आदमी, चौकीदार, उसने साबित ही नहीं किया कि हम पूरे भारतवासियों के प्रधानमंत्री हैं। वो तो किसी एक समुदाय को लेकर चल रहा है। प्रधानमंत्री तो सबका होता है। दिल जीतने की जरूरत थी। मेरे भाइयों आगे चलो। ये नमाज, सारी इबादतों का जायजा लीजिए। हमने बताया नहीं लोगों को, सिर्फ ये कहा कि इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, इसीलिए आज हमारे से हिंदू भाई हमसे दूर है। आदम से लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी, जितने भी पैगंबर आए, सबका दीन इस्लाम था। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी अवहयना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अक़ीमुद्दीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कोई नया धर्म, नया दीन देकर नहीं भेजा। हमने आपको कोई नया दीन, कोई नया धर्म देकर नहीं भेजा। आपसे पहले भी जो नबी आए, उसी धर्म की वसीयत हमने आपसे पहले नबियों को की थी। इसी धर्म की वसीयत, इसी दीन की वसीयत हमने नूह को की थी। और नूह के बाद जो पैगंबर आए, हमने इसी दीन, इसी धर्म को देकर उनको भी भेजा था। इब्राहीम को भी यही धर्म दिया था, मूसा को भी यही धर्म दिया था, ईसा को भी यही धर्म दिया था। मेरे भाइयों, सब नबियों का धर्म एक है, इसलिए नमाज भी सब में है, तौहीद भी सब में है। तौहीद जानते ना, एकेश्वरवाद, एक अल्लाह की इबादत। ईसाइयों में क्या है? देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन। कोई खुदा नहीं है तो सिर्फ एक। कितनी बड़ी तौहीद, कितनी बड़ी तौहीद। हिंदू धर्म के अंदर भी ये है, ईसाइयों में भी यही है, यहूदियों में भी यही है। कुल या अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
आप ऐलान कर दीजिए, आप